नहायत ही खुशी का एहसास हो रहा है कि जनाबे मिराजुद्दीन तशना और जनाबे रजी अहमद फैजी की कोशिशों से आज की अदबी नशिस्त इनेकाद पजीर है और मैं देख रहा हूं कि इलाके के तमाम मौजूदीन यहाँ तशरीफ फरमा है। इलावा अज़ीं सीवान और गोपालगंज के मुंतखब शुरा हजरात भी तशरीफ फरमा है। मोहतरम हजरात, आज का ये दिन हर एतबार से तारीखी है। एक तो आप मुअज़्ज़िज़ीन की तशरीफ आवरी बजाते खुद ये एक मिसाल है कि ये आज की बद तारीखी है। जैसा कि तवज्जो चाहूंगा, जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है, पहले उस हुक्म की तामील करते हुए आज के इस बज़्म के साहिब सद्र जो हमारे लिए नहायत ही काबिल कद्र है। किसी ने कहा, दिले शायर जब लहू उगलता है, दिले शायर जब लहू उगलता है, तब अदब का चिराग जलता है। यके बाद दीगरे तीन तीन शेरी मजमुओं के खालिक हजरत फहीम जोगापुरी यहाँ तशरीफ फरमा है। उनसे दस्ता अर्ज है कि आप तशरीफ लाए और मसनदे सदारत पर तशरीफ रखें। आज की ये नशिस्त मैं बार बार कहना चाहूंगा कि तारीखी हैसियत की हामिल है। हमारे दरमियान सिर्फ किसी खास खित्ते का नहीं, किसी जिले का नहीं, बिहार का ही नहीं, बल्कि जहां जहां उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है, वहां वहां तक अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनाने वाला शायर जो बिहार की धरती से ताल्लुक रखता है और नहायत ही मुस्तनद, मुमताज, नक्काद, अदीब, शायर, अभी अभी उनकी तशरीफ आवरी हुई है नसीम अहमद नसीम साहब की। बेतिया से आप तशरीफ लाए हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के खतीबे खास हैं। आज आप इनकी खताब सुनेंगे। मुल्क के बहुत बड़े नाक़िद, मुहक्किक, ऐसी शख्सियत को हम सलाम करते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। उनके बगल में यूपी के सरहदी इलाका कुशीनगर जिला से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान जी वकार जो यहाँ जलवा अफरोज हैं, मेरी मुराद जनाबे अक्स वारसी साहब से है। बहैसियत मेहमान जी वकार आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आपका खैर मकदम। इस इलाके से मुताल्लिक
नहायत ही ज़ी फहम बाशऊर अदब नवाज हजरात की यहाँ कसीर तादाद में मौजूदगी है। मेरी निगाह जा रही है इसी तरफ से जरा हटके कुशीनगर कप्तानगंज की तरफ साहिब मजमुआ, साहिब किताब, शायर, हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर इम्तियाज समर साहब, वो भी हमारे मेहमान जी वकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। उनके बगल में मेरी निगाह जा रही है जनाब सुनील कुमार तंग इनायतपुरी। आपने बारहा ये नाम सुना होगा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपने देखा भी होगा। वो गोपालगंज का मुशायरा हो, सिवान का मुशायरा हो, दुबई का मुशायरा हो, या जहाँ जहाँ मुशायरे मुनक्कद होते हैं वहाँ वहाँ के हवाले से अगर यूट्यूब पे आप सर्च करें तो जनाब सुनील कुमार तंग वो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम की नज़ामत उन्हें ही करनी है। आपको बहुत मोहब्बत और खुलूस से मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। मुझे बेहद खुशी हो रही है। नसीम मोहम्मद नसीम साहब की जो शख्सियत है, मुझे इनकी शख्सियत पे गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन मुझे यकीन है कि इन तमाम शुअरा उदबा का आना आज सवारत हो जाएगा कि मेरी गुफ्तगू नसीम साहब के कानों से टकराएगी और फिर वो तनकीद के आदमी हैं, उस एतबार से वो आज के इस प्रोग्राम की नवैयत तय करेंगे। बहरकैफ मेरी तबीयत अलील है, नहीं चाहते हुए भी हालत मजबूरी में आया। मैं चाह रहा हूं कि जरा सा यहाँ तसना साहब या रजी अहमद फैजी साहब करीब आ जाएं तो जरा हम कुछ मशवरा वो देते रहें। मैं अपने ये तो जी बिल्कुल जरा आप बिल्कुल सुकून का माहौल बनाएं और आज के इस दिन को आप यादगार बना दें। चूंकि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसकी बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये आम प्रोग्राम नहीं है, बहुत खास प्रोग्राम है। जनाब फहीम जोगापुरी की सदारत, सुनील कुमार तंग इनायतपुरी की निजामत, हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर नसीम अहमद नसीम साहब, हमारे मेहमान एजाजी जनाब अक्स वारसी साहब, डॉक्टर इम्तियाज समर साहब और दीगर शुअरा की मौजूदगी, बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। आइए तमहीदी गुफ्तगू समाअत कर लें। एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आप थावे या इंदरमा या यूं कह लीजिए कि ज्यादातर लोगों के ताल्लुकात या वाबस्तगी ये गोपालगंज से है। यहाँ गोपालगंज से ही ज्यादा लोग हैं। कभी इस थावे को थावा लिखा जाता था। मौलाना ज़हीर नदवी साहब यहाँ मौजूद हैं, नहायत ही मोतबर इल्मी व अदबी शख्सियत। आइए चंद जुमले रवा रवी में हो गए हैं, समाप्त कर लें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये 2 कुर्सियां खाली हैं, जिनके एजाज में ये बज़्म आराई की गई है। तशना लबी के हवाले से जनाब मेराजुद्दीन तशना का शेरी मजमुआ, पहली तसनीफ तशना लबी के खालिक हैं
और इन्हीं के मेहनतों और कोशिशों से ये बदमाराई हुई है। मैं चाहता हूं कि आप सबके दरमियान साहिब किताब शुमारा भी यहाँ मौजूद रहे, तो तालियों से आप इस्तकबाल करेंगे जनाबे मेराजुद्दीन तशना। अब बहुत फख्र की बात है, ये इलाका एक बस्ती इंदरवा बैरम, यहाँ से दो शायरों की यके बाद दीगरे भी नहीं बल्कि साथ ही साथ दो दो शेरी मजमूए ने रंगे तमन्ना के खालिक मुसन्निफ जनाब रजी अहमद फैजी साहब को भी मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि आप आ जाएं। थोड़ी ही देर में बाज़ाब्ता इन दोनों किताबों की रस्में रूनुमाई भी होगी। ये तारीखी महफिल है। अब आइए इन दोनों किताबों के हवाले से मुख्तसर तमहीदी गुफ्तगू हो जाए, ताकि आज के इस होने वाले प्रोग्राम के क्या मकासद हैं आप समझ जाएं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहूंगा। नहीं, मकाला नहीं, वो एक मुख्तसर तमहीदी गुफ्तगू है। फिर मैं ये माइक इनके हवाले संग भाई के हवाले कर दूंगा, लेकिन कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। हजरात गिरामी, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जनाबे मेराजुद्दीन तशना व रजी अहमद फैजी साहबान का, जिनके माहिम कोशिशों से ये अदबी जलसा इनकाद पजीर हुआ। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि जिला गोपालगंज की मारूफ बस्ती इंदरवा बैरम से ताल्लुक रखने वाली दो अहम अदबी व इल्मी शख्सियतें यानी मेराजुद्दीन तशना की ताज़ा तरीन तशनीफ तशना लबी और रजी अहमद फैजी की शेरी तसनीफ नए रंगे तमन्ना की रस्म रूनुमाई की तकरीब में आप और हम मदऊ हैं। मैं मज़कूरा दोनों साहिबाने किताब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। बाशऊर हजरात की तवज्जो चाहूंगा। हजरात, सूबे बिहार में सारण का इलाका ज़माने कदीम से अपने सीने में शेर व अदब का बेशबहा खजाना रखता है। तारीखी हकायक से पता चलता है कि 16वीं सदी के आसपास मुल्क अजीज वो बैरून मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से तबलीगो इशाअत दीन की गरज से तशरीफ लाए सूफियाए कराम ने सरजमीन सारण को अपनी आमाजगाह बनाई। इस फहरिस्त में मखदूम शहाबुद्दीन कत्ताल जाहिदी, मीर मलिक फतहुल्लाह, मखदूम सैयद हसन, सैयद मुबारक, दीवान शाह अर्जा, हाफिज मंझन जलाल नासही, मीर जाहिद, हमीदुद्दीन ग्वालियरी, अल मारूफ हाजी शेख ज़हूर सत्तारी,
शाह फजलुल्लाह, मखदूम गुलाम हैदर, करीमुद्दीन चिश्ती, शाह फरहतुल्लाह, मेहदी करीम चकी, शाह मजहर हुसैन मुनामी, गुलाम मोहम्मद मजदूब, नूरुल हक हैदर बख्श, गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ उम्मीद अली, मौलाना अब्दुल अलीम आसी, शाह नियामतुल्लाह। ये वही धरती है, ये वही धरती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज की ये बज़्म बहुत खास है, लेकिन ये ऐन मौके से ये अदबी प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं हो सकता है। ऐन मौके से इतनी मेहनत से कोई कुछ लिखे, इससे तो बेहतर है कि राह चलते किसी मोड़ बाजार पे ये तकरीब मुनक्कद हो जाती। मना कीजिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है, या नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये खालिस तारीखी अदबी ये वो इलाका है, गौर कीजिएगा, ये वो इलाका है एक मर्द मुजाहिद का, एक उस शायर का इस इलाके से ताल्लुक है जो आजादी के बाद 1948 में मुसलमाना ने हिंद कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आजाद को सिफासनामे के तौर पर इस इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक शायर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक सिफासनामा पेश करता है, मंजूम सिफासनामा, जिसमें मुल्क के हालात का तज़किरा है कि अक़लियतों को अक़लियत होने का गम सता रहा है, अक्सरियतों को अक्सरियती की बदहज़मी हो गई है। एक तहरीक उठे और उसमें मदद ली जाए, कश्मीर से फला मुजाहिद को, बंबई से डॉक्टर नूरी को, कलकत्ता से मोहम्मद जान को। मैंने उसमें शुमार किए हैं 265 नाम है। वो सिफासनामा पेश किया जाता है और जिनकी बेटी की शादी की तकरीब में लाल बहादुर शास्त्री को दावतनामा देने पर दावतनामे के जवाब में खत आता है कि मौलाना कमर फिरदौसी साहब, मुल्की हालात के पेशे नजर मैं आपके इस खुशी के मौके से उस तकरीब में शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता 6 डब्बे की ट्रेन शिकोहाबाद से थावा जाएगी और उसमें आपका खानदान सफर करेगा। कुछ लोग उसके गवाह भी हैं। जी, ऐसी शख्सियत जब लोग हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे थे, वो तबलीगी जमात की तर्ज का एक ऐसा इदारा बनाना चाह रहे थे कि यहाँ हिंदू मुसलमान में कौमी यकजहती की बातें हों, हम मिलजुल के रहें। ऐसे हालात में शिकोहाबाद में कुछ लोग पहुंचते हैं कि हजरत अब तो हमें हिजरत कर जाना है। क्या फरमाते हैं मौलाना कमर फिरदौसी, इसी जगमलवा से ताल्लुक रखने वाले, कि बर्क के खौफ से तामीरे नशेमन न करूं, डर से सयाद के आराइश गुलशन न करूं। इसके माना है कि अंदेशे तूफान के सबब एक दिया भी शब तारीख में रोशन न करूं। तो हजरात, बड़े मोहब्बर लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग थोड़ी सी तकलीफ झेल लेंगे, गर्मी झेल लेंगे, लेकिन आज के इस दिन को आप यादगार बना दीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा था सूफिया कराम के हवाले से कि वो सारन के खित्ते को उन्होंने चुना, इंतखाब किया 16वीं सदी के आखिरी हिस्से में। एक के बाद दीगरे फिर ये सिलसिला तवील होता रहा। उसके बाद से मैंने देखा कि उन जलील कद्र असहाब ने इस खित्ते को तबलीग व इशाअत दीन का अहम मरकज बनाया
और अपने आला अखलाक व किरदार और अपनी रूहानी व इरफानी तजल्लियात से इस इलाके को रोशन किया। मज़कूरा बाला हस्तियों में कुछ का ताल्लुक बजा तौर पर मुल्क के दीगर मुकामात से था, मगर उन तमाम पाकीज़ा शख्सियात ने इसी इलाके को अपना मुस्तकिल मस्कन बनाया। हत्ता के यहीं की मिट्टी सिवाय हजरत अब्दुल अली मासी, बाबा खलील दास व हजरत दीवान शाह अर्जा के उनकी अबदी आरामगाह बनी। सैकड़ों लोग बाहर से आए, लेकिन ये 3 शख्सियतें, अभी शाह अर्जा का नाम आया है, पटना में वो मदफून है, लेकिन लकड़ी दरगाह से उनकी निस्बत है, यही लकड़ी दरगाह बारका। उनमें बेशतर का ताल्लुक शेरगोई से था और उन्होंने ज़बान व अदब की काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उनकी इल्मी, अदबी और रूहानी सरगर्मियों के मुस्बत असरात माहौल व मुआशरा पर मुरतब हुए। नतीजतन नस्ल दर नस्ल यहाँ अदबी खिदमात का सिलसिला हनूज जारी है। इस तसलसल को कायम व दायम रखने में मुकामी शुअरा के साथ साथ उन शुअराए कराम का भी बड़ा हाथ रहा, जो कस्बे माश या किसी और सिलसिले में दूसरी जगहों से आकर आर्जी या मुस्तकिल तौर पर यहाँ अकामत गुज़ी हुए और इल्म व अदब की शम्मा को फरोजा रखने में पेश रहे। मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा जनाब नसीम मोहम्मद नसीम साहब से कि उन आर्जी अकामत गुज़ी शुअरा में मौलाना अब्दुल अली मासी, दिलगीर बिलगिरामी, सफीर बिलगिरामी की ये पोते हैं, वहीदुद्दीन हैदर, सैयद मंजर इमाम रविश फुलवारवी, सोदा शहसरामी, कमर साजिदी बलियावी, प्रोफेसर रिसा हमदानी और नकी अहमद इरशाद वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। हजरात, गोपालगंज चूंकि सारण कमिश्नरी का एक मरदूमखेज जिला है, गोपालगंज काबिल जिक्र शुअरा की फहरिस्त तरतीब दी जाए, गोपालगंज की काबिल जिक्र शुअरा की फहरिस्त तरतीब दी जाए तो जनाब हसरत बिहारी, जो 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए और कई मजमुए उन्होंने शाये किए और सीरत अवार्ड वहाँ के वजीर आजम से उन्होंने हासिल की। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हो कोई फरमा रवा या हो गदाए बेनवा, हश्र में रुतबा नहीं ईमान देखा जाएगा। एक जगह हसरत बिहारी करते हैं कि हम पे चलता ही नहीं ताकत व दौलत का तिलिस्म, हम तो किरदार से मय्यारे बशर देखते हैं। 3 किताबों का खालिक, सीरत अवार्ड पाकिस्तान के वजीर आजम से उन्होंने हासिल की। भरकैफ ये बहुत तवील फहरिस्त है। कमर फिरदौसी भी आते हैं, उसी गजनफर अली गजनफर भी आते हैं, अकराम खावर भी आते हैं, मुश्ताक सदफ साहब भी आते हैं, इफ्तिखार रागिब साहब भी आते हैं। ये तमाम शख्सियतें उर्दू अदब में एक मुमताज मकाम रखती हैं और उसके बाद बल्कि उसी अहद की ये जो नई पीढ़ी है जो आज तशनलबी और निरंगे तमन्ना नहायत ही खुशी का एहसास हो रहा है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये एक तारीखी दस्तावेज है, क़यामत तक ये खत्म होने वाली नहीं है। मैं इस किताब का इस्तकबाल करता हूँ और इन सबको, दोनों साहबान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हीं लफ्जों से अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए साहिबे सद्र से चाहूंगा कि आप आइए सदारती कलमात से नवाजिए और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता प्रोग्राम की आगाज कर दीजिए, जैसा आप लोग बेहतर समझें।